सोनिया गांधी को आज अपनी सास इंदिरा गांधी क्यों याद आई? दरअसल संसद में जब ये मामला उठा तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर थी। सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे किसी का डर नहीं है। इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा, मैं उस सास की बहू हूं जो कभी किसी मामले में डरी नहीं, किसी मुश्किल के सामने झुकी नहीं, बिखरी नहीं। और किसी से नहीं डरती। मुश्किल हालात आए तो सोनिया गांधी को बरबस याद आ गई इंदिरा। सोनिया के लिए इंदिरा गांधी सिर्फ सास ही नहीं, मां ही नहीं, एक ऐसी प्रेरणा भी रही है जिनकी जिंदगी ने सोनिया को हालात से जूझना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया। एक बार फिर सोनिया के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया है। ऐसे में कैसे याद ना आती इंदिरा। मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। इंदिरा गांधी, दुबली पतली काया, लेकिन इरादे हमेशा फौलादी। कोई मुश्किल उन्हें डिगा नहीं पाई। मजबूत इतनी कि राजनीति में उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाने लगा। उनके धुर विरोधी रहे अटल बिहारी वाजपेयी तक ने उन्हें दुर्गा का अवतार बताया। वो साल था 1967 जब इंदिरा गांधी और सोनिया की पहली मुलाकात हुई। तब इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थी। उनके बेटे राजीव गांधी ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही इटली की सोनिया माइनो को पसंद किया था। बेटे ने मां को अपनी पसंद से मिलाने के लिए इंग्लैंड बुलाया था। इंदिरा इंग्लैंड पहुंची, सोनिया से मिली और उन्हें भी सोनिया पसंद आ गई। बात शादी तक पहुंच गई। शादी तय हो गई थी। 1968 में सोनिया भारत आ गईं। इटली की लड़की को भारतीय तहजीब और खास तौर पर साड़ी पहनने की कला सिखाने की जिम्मेदारी इंदिरा ने अपने मित्र तेजी बच्चन को सौंपी। इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थी। चाहती तो अपने लाडले की शादी धूमधाम से कर दी, लेकिन उन्होंने बेहद सादे समारोह में 25 फरवरी 1968 को सोनिया और राजीव की शादी कराई। शादी में सोनिया गांधी ने वही साड़ी पहनी थी जिसे इंदिरा ने अपनी शादी में पहनी। ये साड़ी जेल में रहते हुए इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से बुनी थी। इंदिरा बाहर एक राजनेता थी, लेकिन घर में उनकी भूमिका राजीव और सोनिया की मां के तौर पर थी। एक ही टेबल पर पूरा परिवार खाना खाता था। सोनिया ने इंदिरा गांधी को बड़े नजदीक से देखा था, उनका हौसला देखा था, फौलादी इरादों को देखा था। इंदिरा की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन सोनिया ने उन्हें बेखौफ देखा था। मेरे लिए माँ जैसी थी और फ्रेंड भी थी। और धीरे धीरे मैं इंदिरा जी को इतनी करीब हुई कि बहुत सारी बातें थी जो मैं शायद अपनी माँ से शेयर नहीं करती थी, मैं इंदिरा जी के साथ कर सकती थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी आतंक की गोलियों का शिकार हो गई। सोनिया और राजीव के लिए ये बड़ा सदमा था। राजीव गांधी पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी लिट्टे के आतंकवादी हमले के शिकार हुए तो सोनिया पर आफत का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वक्त लगा, लेकिन सोनिया न सिर्फ इस हादसे से उबरी बल्कि परिवार की विरासत भी संभाली। प्रेरणा तब भी इंदिरा थी, आज भी इंदिरा है। कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। नेशनल हेराल्ड मामले में सियासी हाहाकार मचते हुए आपने देख लिया है, लेकिन दरअसल अदालत में भी आज ये मामला गया और वहां से राहत मिली। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 11 दिन की मोहलत। अब 19 दिसंबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गले की फांस बने नेशनल हेराल्ड मामले ने सोमवार को उन्हें झटका दिया तो मंगलवार को उन्हें राहत भी मिल गई। सोनिया और राहुल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए और बताया कि सोनिया गांधी देश से बाहर थीं, कल ही देर रात लौटी हैं, लिहाजा उन्हें थोड़ी मोहलत दे दी जाए। अदालत ने उनकी दलील मंजूर करते हुए पेशी की तारीख 19 दिसंबर तक बढ़ा दी। At our request, the earliest possible date was given. All the accused, barring one,
who is in USA, will be certainly present at 3 p.m. on 19th. नेशनल हेराल्ड का हाई प्रोफाइल मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी पर फर्जी मामला दर्ज करने का आरोप लगा रही है, तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये लड़ाई सच और झूठ की है। स्वीकार कर लिया और उस दिन ये इनकी जिम्मेदारी है जो वकील हैं कि ये सारे आरोपी उपस्थित रहेंगे। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब उपस्थित रहेंगे। सियासत के लिए 19 दिसंबर की तारीख बड़ी सरगर्म होगी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी अदालत के कटघरे में होंगे। मगर तब तक अदालत के बाहर बीजेपी और कांग्रेस की जंग चलती रहेगी। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको सुनाएंगे दहशत और दरिंदगी की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार।